आइएगा, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक की दिलचस्पी है ना, उनको बिजली फ्री मिलेगी या सस्ती बिजली मिलेगी। तो ये किन का इंटरेस्ट नहीं है जो ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होने दे रहे। अगर ये हम मुहिब्बे वतन हुक्मरान हैं तो इन्होंने वादे किए थे 200 यूनिट के, 300 यूनिट के, सब ने किए थे ना। अब कहाँ है वो? भाई हुक्मरानों की ये गफलत देखे ना कि गरीब को कह रहे हैं आपने 35,000 में गुजारा करना है, बिजली का बिल अपना आपने देना है। उनको ये फार्मूला दे सकता हूँ, बना के लगाते जाएं, आप खुद से लगाएं, मैंने कोई ठेका नहीं लिया। ये कहते हैं जी वो सिटीजन पोर्टल पे, ये वज़ीर आला पोर्टल है, ये वज़ीर आज़म पोर्टल है, सब पे एप्लीकेशनें दी हुई हैं, किसी का अभी तक जवाब नहीं मिला। तो जब लगेंगे तो जितनी देर नहर ने चलना है ना, ये तो 24 घंटे बिजली मिलती रहनी है। तो इंडस्ट्रियल के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सेक्रेटरी एनर्जी जो है पंजाब के, मैंने उनको तरला किया है कि आप खुद जाके देखें, इनकी ड्यूटी ना लगाएं। नहीं गया वो। अगर फालों पे भी लगाना हो तो अल्लाह की मेहरबानी से कम से कम पाकिस्तान में 1 लाख जगह ऐसी है जहाँ पे ये लग सकते हैं, तो लाहौर को बिजली इधर से ही ऑफर हो जाएगी। पूरे लाहौर को बिजली फ्री इसी रावी से मिल सकती है, इसी रावी से मिल सकती है। तो नाज़रीन, आपका उस्मिया रियाज आपकी खिदमत में हाजिर है। एक ऐसा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जिसने इतना बड़ा दावा कर दिया, अगर गवर्नमेंट तावन करे तो मैं पूरे पाकिस्तान को फ्री बिजली मुहैया कर सकता हूँ। कैसे मुहैया कर सकता हूँ? ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये पानी तकरीबन 2 से 3 माह पहले जिससे लोग प्यास की वजह से मर रहे थे, अब सैलाब आए हुए हैं। इस पानी में वही लोग जिनका करोड़ों का नुकसान हो गया, माल मवेशी बह गए, घर बह गए, कई जाने गई, इस पानी को यूटिलाइज करके इससे बिजली बना सकते हैं। ये तजर्बा उन्होंने 2021 में किया भी, वो कामयाब भी रहा। आखिर वो कौन लोग हैं जो अब नहीं चाहते कि आवाम तक सस्ती और फ्री बिजली पहुँचे? इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे इतना बड़ा दावा कर सकते हैं कि जहाँ पर आजकल बिजली का जो यूनिट है वो 60-70 रुपये का मिल रहा है और बहुत सारे लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, जो बिल अपने घरों के बिल अदा नहीं कर पा रहे। और ये शख्स मीडिया के ऊपर आके इतना बड़ा दावा कर रहा है कि जो बिजली है पूरे पाकिस्तान को मैं बड़े सस्ते दामों में या फ्री मुहैया कर सकता हूँ। आइए उन्हीं से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? राना मुजफ्फर हुसैन जी। राना मुजफ्फर साहब, इतना बड़ा दावा कर दिया कि इस पानी से जिससे अभी लोग डूब के मर रहे हैं, कुछ दिन पहले इसी पानी प्यास की वजह से मर रहे थे कि पानी इंडिया ने हमारा बंद किया हुआ है, इस पानी से आप बिजली पैदा कर सकते हैं और वो भी फ्री? कैसे? अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मदद से मियाँ साहब, ये जो यूनिट आप चलता हुआ देख रहे हैं साथ, हाँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 4-5 साल पहले शुरू किया था। अच्छा। 1.5 साल पहले हमने इसका कामयाब तजर्बा नंदीपुर रिसर्च सेंटर, इरीगेशन का सेंटर है, उधर हमने मुकम्मल किया, कामयाब तजर्बा किया। अपनी मदद आपके तहत या गवर्नमेंट के तावन से? नहीं, अपनी मदद आपके तहत, लेकिन इजाज़त उन्होंने दी उधर लगाने की, क्योंकि नहरी निज़ाम और दरियाई निज़ाम तो गवर्नमेंट का है ना। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उधर मैंने उनसे इजाज़त लेके सेक्रेटरी एनर्जी साहब से और उधर लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया, बिजली फ्री बना रहा है। अच्छा, हाँ, ये फ्री बन रही ये है। मतलब सरकार के रिकॉर्ड में ये बात मौजूद है? तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस जो है अदारे के अंदर लगा हुआ है, तो उनको क्यों नहीं पता होगा? अच्छा, सही है भाई। एक तो वो है, दूसरा ये है कि सरकारी अफसर मेरे साथ थे जब ये तजर्बा किया। उसके बाद सेक्रेटरी एनर्जी साहब जो है पंजाब के, उनसे मेरी मीटिंग हुई। उनको मैंने बताया जी कि हमने उधर एक यूनिट लगाया है, उधर आप ऐसा करें कि अपने कोई जो हजरात हैं या खुद आप चलें, उसको देखें, हम फ्री बिजली बना रहे हैं, क्योंकि सेक्रेटरी एनर्जी आप हैं, आपने इसको करना है। तो उन्होंने एक डायरेक्टर साहब हैं, उनकी ड्यूटी लगाई, और ड्यूटी उनकी जब लगाई तो वो गए उधर, उन्होंने जाके देखा, चीफ जो थे इरिगेशन के वो भी साथ थे और वो डायरेक्टर साहब भी साथ थे। उन्होंने जाके उसको पूरा दिन चला के देखा, बिजली फ्री बन रही थी, क्योंकि ना तो उसको गैस की ज़रूरत थी, ना कोयले की ज़रूरत थी, ना उसको डीज़ल की, ना फर्नेस ऑयल की, ना किसी रेंटल राजा की।
ना ना किसी की भी नहीं ज़रूरत है, किसी की भी नहीं। तो पानी से वो चल रही है, बिजली फ्री बन रही है। उस पर जो कास्ट आएगी ना, मुझे पूछा है उन्होंने कि कास्ट, मैंने कहा जी कास्ट यही आएगी जो लेबर लगनी है। तो अगर लेबर आपकी लग जाए तो ये तो फ्री में है कि मुल्क, मतलब कोई कास्ट नहीं आएगी, सिर्फ एक बार खर्चा होना है जो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। बस यही है। या उसकी मेंटेनेंस कभी कभार कभी होगी, तब उस पर खर्चा आएगा। आपने ये प्रोजेक्ट सारा नंदीपुर नहर के ऊपर लगा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुआ। तो गवर्नमेंट या किसी भी अदारे ने, एनर्जी ने या इरिगेशन वालों ने, किसी ने भी आप लोगों से, आपसे तावन की बात कर रहा हूँ, आपसे रब्ता किया? नहीं, राब्ता उन्होंने नहीं किया, मैं तो लगाया ही मैंने उनके अदारे के अंदर है, तो उनको तो पता है सारा कुछ। सर गवर्नमेंट ने रब्ता नहीं किया वीडियोस नहीं, आपके देख के? नहीं, किसी ने राब्ता नहीं किया, बल्कि मैं खुद चल के उनके पास बेशुमार दफ़ा जा चुका हूँ। एप्लीकेशनें दी वज़ीर आला को, गवर्नर को, बाकी सारे हुकाम बाला को, जो मुल्क के हाकम हैं, जो कहते थे, पहले कहते थे कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, हम 300 भी देंगे, पता नहीं कितने कितने यूनिट आवाम को फ्री दे रहे थे। अच्छा, इनके पास आप गए? मैं सब के पास गया हूँ, सब को मैंने एप्लीकेशनें भेजी हैं। मैंने 300 एप्लीकेशन भेजी है मुख्तलिफ अदारों को, उसका जवाब कोई नहीं, नेगेटिव है। अच्छा, जब मैं सेक्रेटरी जो है एनर्जी, उसको भी मिला हूँ, वही अथॉरिटी है ना एनर्जी डिपार्टमेंट की, और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट उसके अंदर लगाया है, मिनिस्टर इरिगेशन जो है उनको भी मिला हूँ, उनको भी। अच्छा, ये दरिया रावी के किनारे हम खड़े हुए हैं, अगर दरिया रावी में ये प्रोजेक्ट लगा दिया जाता है तो इससे कितना इलाका जो है लाहौर का मुस्तफ़ीद हो सकता है? अल्लाह की रहमत से मेरा ख्याल कहता है कि अगर पानी इस तरह आता रहे तो लाहौर को बिजली इधर से ही वाफर हो जाएगी। पूरे लाहौर को बिजली फ्री इसी रावी से मिल सकती है? इसी रावी से मिल सकती है। भाई आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है ना, एक तो वो है, इसको फाल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको पक्की जगह चाहिए जहाँ पे उसको हमने फिट करना है। हमने भी बचपन में सुन रखा था कि पन बिजली, जिससे बिजली पैदा की जा सकती है, ऐसे ही पानी के ज़रिए, तो वो पानी तो बहुत तेज़ उसकी रफ्तार चाहिए, या ऊपर से पानी गिर रहा हो तो उसी के साथ वो पड़ेंगी। आप कैसे, ये आजकल तो जैसे पता है कि इंडिया जो पानी पीछे से बंद कर देता है, आबी जा रहीयत बोलते हैं, ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है, तो पानी नहीं होता, हम फिर कैसे बिजली पैदा कर सकेंगे? पानी तो थोड़ा आएगा ना हमारे पास। हाँ, नहरों में तो हमें प्रॉपर मिलता है ना पानी, नहरों को प्रॉपर मिलता है। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है इसकी सिर्फ खासियत ही यही है कि ये आहिस्ता चलते हुए पानी पे, जो बिल्कुल स्लो पानी चल रहा है ना, बिल्कुल स्लो जो पानी है रफ्तार से, जिसकी आवाज़ भी नहीं आती, जैसे इसकी आवाज़ आ रही है। नहीं नहीं, ये तो बहुत स्पीड से है ना पानी, बहुत स्लो जो चल रहा है उस पे भी वो चलेगी। हमने वो स्लो पे ही लगाया हुआ है ना। वो नहर का पानी जो है ना, उसको पहले हमारे पास ये आप देख रहे हैं, इसमें फाल है, पानी गिर रहा है, लेकिन हमने ऊपर लगाया उसको कि भाई हमें फाल की ज़रूरत नहीं है। फाल पे तो सारे लगा लेते हैं, अगर फालों पे भी लगाना हो तो अल्लाह की मेहरबानी से कम अज़ कम पाकिस्तान में 1 लाख जगह ऐसी है जहाँ पे ये लग सकते हैं, और कम अज़ कम 1 लाख मेगावाट बिजली उनसे बन सकती है। फिर आपकी बात पे तवज्जो क्यों नहीं दी गई, लगाए क्यों नहीं गए प्रोजेक्ट? ऐसे जो कहते हैं कि हम आवाम के हमदर्द हैं, हमारे अंदर बड़ा दर्द है आवाम के लिए, तो वो कहाँ पे सो गए? आप उनको नज़र क्यों नहीं आए? मियाँ साहब, दुख वाली बात यही है कि मैंने तो इसलिए किया था कि कोई भी नहीं कर रहा। सरकारी अदारों की ड्यूटी है, बने हुए हैं, पीपीडीबी अदारा है, पीपीडीसी अदारा पंजाब में, और जब से पाकिस्तान बना तब से बने हुए हैं। वो तनख्वाहें ले, काम तो हो नहीं रहा, तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, बाकी भाई बिजली के जो यूनिट है फ्री ले रहे हैं, दफ्तरों में एसी लगे हुए हैं, सुकून से बैठते हैं, उनको काम करने की क्या ज़रूरत है? भाई सेक्रेटरी एनर्जी जो है पंजाब के, मैंने उनको तरला किया है कि आप खुद जाके देखें, इनकी ड्यूटी ना लगाएं। नहीं गया वो। उसके बाद मैंने एप्लीकेशनें भेजी हैं, किसी बंदे ने उस एप्लीकेशन का जवाब नहीं आज तक दिया। ये कहते हैं जी वो सिटीज़न पोर्टल पे, ये वज़ीर आला पोर्टल है, ये वज़ीर आज़म पोर्टल है, सब पे एप्लीकेशनें दी हुई हैं, किसी का अभी तक जवाब नहीं मिला है। ये पाकिस्तान, आपने बात की थी कि पूरे पाकिस्तान को बिजली फ्री मुहैया हो सकती है, वो सिर्फ नहरी निज़ाम के ऊपर प्रोजेक्ट लगाने से? नहरी निज़ाम और दरियाओं पे भी लग सकते हैं ना। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये सिर्फ बिजली फ्री नहीं मिलेगी, आपकी जो बंद इंडस्ट्री है, नई इंडस्ट्री लगेगी, बंद भी चलेगी, नई भी चलेगी। जब बिजली सस्ती होगी, आप समझ रहे हैं, सही है, दुनिया को आप बीट कर सकते हैं। अब आपके पास मुहिब्बे वतन, मेहनती गयूर इतनी अवाम है जो अब इन हुकामे बाला की वजह से
जिनको तो ये मिल गया मुल्क, वो तो इस मुल्क के मज़े ले रहे हैं, बाकी सारे जाके समुद्रों में डूबने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो? भाई जॉब्स नहीं है इधर, नौकरी नहीं जो मिलती। आप उनकी बात कर रहे हैं जो डंकी लगा के यहाँ से जाते हैं, जिनके पास हुनर है, पाकिस्तान को अपने सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जॉब्स नहीं है इधर, जॉब्स नहीं इधर नौकरी कोई नहीं मिलती, बाइज्जत कोई नहीं। भाई हुक्मरानों की ये गफलत देखे ना कि गरीब को कह रहे हैं आपने 35,000 में गुजारा करना है, बिजली का बिल अपना आपने देना है, अपना मकान भी अपना अपना लेना है। अच्छा, जिसको 3.5 लाख तनख्वाह है, 3 लाख तनख्वाह है, 25 लाख तनख्वाह है, उसको घर भी गवर्नमेंट ने देना है, सारा कुछ बिजली का बिल की उनका देना है, ड्राइवर भी उनको देने हैं। 25,000 वाले को कह रहे हैं कि भाई तुमने खुद से सारा गुजारा करना और दिखाओ करके, और इससे ज़्यादा बिल भेज देना है। मैं कह रहा हूँ बिजली का बिल छोड़े आप, अब गैस के भी उतने ही आ रहे हैं। ऐसा ही है। तो अलमिया ये है कि मियाँ साहब इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अगर ये हम मुहिब्बे वतन हुक्मरान हैं तो इन्होंने वादे किए थे 200 यूनिट के, 300 यूनिट के, सब ने किए थे ना। अब कहाँ है वो? ये अवाम के पास नहीं जाना है इन्होंने दोबारा। जब जाएंगे तो फिर ये कहेंगे कि हमने तो पहले सारी उम्र झूठ बोला, ये कौन सा नया झूठ है? अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि बड़े लोग आजकल फेम की खातिर ऐसे जो शगुफ़े हैं वो छोड़ते रहते हैं। आप भी कहीं फेम की खातिर तो ये सब कर रहे हैं, या जेन्युइन आपके पास ये स्किल है कि आप पूरे पाकिस्तान को ये पानी को यूटिलाइज़ करके बिजली फराहम कर सकते हैं? मियाँ साहब ये फेम, मुझे तो सही बात है फेम फूम का पता ही नहीं था। अब भी जब ये चैनलों वालों ने मुझे पकड़ा ना, तब पता चला कि ये भी कुछ होता है। अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की रहमत से मैंने ये यूनिट खुद अपनी जेब से बनाया है। अच्छा। मैं कभी घर से बाहर नहीं रहा। जब ये मैंने उधर फिट किया ना, उस वक़्त मैं 2 माह उधर ही रहा हूँ, सुबह शाम रात दिन मुकम्मल उसको किया। मतलब कुर्बानी दी आपने? भाई जेब से खर्चा किया, ये छोटा सा खर्चा नहीं है। इसको 10 दफ़ा मैंने तोड़ा, 10 दफ़ा बनाया, फिर जाके ये कंप्लीट मुकम्मल चला है। कब शुरू किया और कब कंप्लीट हुआ? ये तकरीबन 2021 में हमने शुरू किया था और 2023 के वस्त में ये मुकम्मल हुआ। 2 साल लगे आपको? 3 साल लगे उधर, 3 साल कम से कम लगे, उसके बाद ये मुकम्मल हुआ है। अब ये 1.5 साल हो गया इधर लगे हुए। अच्छा राना साहब, मुझे बताइएगा, अगर मुखैर हजरात या कोई दर्द दिल रखने वाले जो हमारे पाकिस्तानी हैं या NGOज़ हैं, वो आपसे रब्ता करें, वो आपकी खिदमात हासिल करना चाहें, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी, क्योंकि हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर तो हो नहीं सकता। ये नहरें और दरिया हुकूमत की मलकियत है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल हैं, मुखैर हजरात भी कर सकते हैं। एक आध यूनिट लगा के बड़ा, जो तकरीबन 1 मेगावाट का हो या 2 मेगावाट का, किसी भी नहर पे, किसी भी नहर पे लगा के तो मुल्क को वो बिजली देना शुरू कर दें। और इंडस्ट्रियल से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रोजेक्ट की तरफ तवज्जो दें। जो सोलर है, सोलर हम बाहर से मंगवाते हैं, अरबों डॉलर बाहर भेजते हैं। बिल्कुल ऐसे। और वो मुकम्मल जो पूरा साल अगर उसको बिजली को देखे ना, तो 4 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं वो देता, नहीं देता पर डे। अच्छा, ये जो जब लगेंगे तो जितनी देर नहर ने चलना है ना, ये तो 24 घंटे बिजली मिलती रहनी है। तो इंडस्ट्रियल के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी अगर चाहें तो मैं उनको ये फार्मूला दे सकता हूँ, बना के लगाते जाएं। आप खुद से लगाएं, मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ कि मैं मेरे भाई मुझे बताइएगा, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक की दिलचस्पी है ना, उनको बिजली फ्री मिलेगी या सस्ती बिजली मिलेगी। तो ये किन का इंटरेस्ट नहीं है जो ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होने दे रहे? ये जिनके पास मैं बार बार चक्कर लगा रहा हूँ, भाई जिनको मैं एप्लीकेशनें दे रहा हूँ, जिन्होंने मुझे कभी मुंह नहीं लगाया सीधी सी बात है, भाई पूछते ही नहीं है। मैं जा के थक गया हूँ। वो कहते हैं भाई हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं कि हम लगा के चेक करें। अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दे। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका, आपने बड़ा अपना कीमती वक्त दिया। आपकी जो बात है इंशाल्लाह ताला हम जो अच्छे हुक्मरान हमारे उन तक भी पहुँचाएँगे, अवाम तक भी पहुँचाएँगे, जो कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों को राय भी देंगे। नाज़रीन, ये हमारे बड़े ही प्यारे राना मुज़फ़्फ़र साहब जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने अपना वक्त भी कुर्बान किया मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, अपना पैसा भी कुर्बान किया, मगर वो फिल वक्त बिल्कुल ज़ाया चला गया। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कुछ लोग पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये है पब्लिक इंटरेस्ट कि उनको बिजली फ्री मिलेगी।
तो मेरा पाकिस्तान जो है वो खुशहाल होगा। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो अब बंद हो चुकी हैं, जो लोग छोड़ चुके हैं, जो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में, वो पाकिस्तान में आएंगे और यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। और जो मेरे मुल्क है पाकिस्तान के जो नौजवान पढ़े लिखे जो डिग्रियाँ हाथ में पकड़े हुए समंदरों में डूब रहे हैं जाके, वो पाकिस्तान जब खिदमात लेगा तो वो भी पाकिस्तान में यहाँ पर रहेंगे। तो किसी का दिल नहीं करता कि अपने बेटों को बैरून मुल्क भेजे। मैं इस राना मुजफ्फर साहब के लिए, मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए दुआ गो हूँ और 25 करोड़ आवाम से गुजारिश करूँगा कि इनके लिए दुआ ज़रूर फरमाइएगा। जिसने भी मेरे मुल्क पाकिस्तान का भला सोचा है वो हमें नज़र नहीं आता। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, और हमारी जो आवाम है उनको जाग जाना चाहिए। जब ऐसे हमारे भाई अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जब सामने आके आप लोगों को बार बार गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के बताएंगे कि मेरे भाई ऐसा कर लें तो इसमें बेहतरी आ सकती है। बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। माएँ जो हैं वो अपनी बालियां बेच रही हैं, बाप अपनी बेटियों के जहेज़ नहीं बना पा रहे, अपने जहेज़ बेच के भी बिजलियों के बिल अदा करते हैं। जो सूदी निज़ाम हमारा, सूद में ये लोग जकड़े जा चुके हैं। खुदा के लिए होश के नाखून ले। आपके चाचा हजूर जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर हैं, उनके अंडर ये अदारा आता है इलेक्ट्रिसिटी का। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो वज़ीर आज़म होता है वो कौम का बाप होता है। और पंजाब की जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर मरियम बीबी हैं, वो तो खुद मुंह से कहती हैं मैं एक माँ हूँ, दर्द दिल रखने वाली माँ हूँ। अगर दर्द दिल रखने वाली माँ हैं तो इस पानी को, जिसने कुछ दिन पहले मेरी आवाम को डूब डूब के मारा, उनका इतना करोड़ों का नुकसान कर दिया, मकान उनके बह गए, मवेशी बह गए, इस पानी की वजह से बिजली पैदा हो सकती है। बिजली पैदा करके आवाम की दुआएं समेटें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।